Hello students. Students, we are going to read the second part of the second chapter, class 11th. We are not afraid to die if we can all be together. So this is the second part of this chapter for class 11th UP board based on NCERT. Students, in first part of this video, we have already read the unique portion of this chapter, and now let's start for the next part. Unexpectedly, my head popped out of the water. किसी प्रकार से मेरा जो सिर था वो अभी तक पानी के ऊपर था. बेटा, पहले वीडियो में मैंने आप लोग को पढ़ाया था कि वो जो पानी से गिर जाते हैं, हमारे जो राइटर हैं वो पानी से गिर जाते हैं और डूबने लगते हैं पानी में. लेकिन अभी वो बता रहे हैं कि किसी प्रकार से उनका जो सिर था वो पानी से ऊपर है. A few meters away, कुछ दूरी पर, वेव वॉकर वॉज नियर कैप्सिंग हर मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजेंटल. और कुछ ही दूरी पर जो वेव वॉकर है, उनकी जो नाव है, वो अभी भी कैप्सिंग हर मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजेंटल. वो अभी भी क्या कर रही है? कैप्सिंग कर रही है, यानी इधर उधर लहर रही है. डूबने की लगभग कगार पे है, नियर कैप्सिंग, लगभग डूबने में है. हर मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजेंटल, और उसका जो मास्ट है वो लगभग हॉरिजेंटल हो गया, एकदम पानी की तरफ इधर बिल्कुल पैरेलल हो गया पानी के. मास्ट आप लोग को बताया था, वो लकड़ी का एक खंभा जो सबसे ऊपर तक होता है, जिसमें कपड़ा लगा होता है. तो मास्ट लगभग पानी के पैरेलल आ गया था, बिल्कुल डूबने ही वाला था. देन अ वेव हर्ल्ड हर अपराइट, माई लाइफलाइन जैकेट टॉट एंड आई गार्ड द गॉड रेल्स एंड सेल्ड थ्रू द एयर इनटू वेव वॉकर्स मेन बूम. देन अ वेव हर्ल्ड अप अपराइट, तब एक लहर आई और उसने क्या किया, उस वेव वॉकर को सीधा कर दिया. माई लाइफलाइन जैकेट टॉट, जो मेरी लाइफलाइन जो जैकेट थी वो बहुत टाइट सी महसूस हो रही थी मेरे को. एक्चुअल में चारों तरफ से पानी का दबाव था, इसलिए उसको ऐसा फील कर रहा था. आई गॉट द गॉड रेल्स एंड सेल्स थ्रू द एयर इनटू द वेव वॉकर्स मेन बूम. जो गॉड रेल होती है, गॉड रेल्स कह सकते हो कि नाव के चारों ओर लगी होती है, गॉड रेल होती है, तो वो उसने पकड़ ली थी, किसी प्रकार पहुंच गया. एंड सेल थ्रू द एयर इनटू द वेव वॉकर, और हवा की जो भाव था उससे क्या हुआ, जो वेव वॉकर का मेन बूम था, मैं जाकर उस पर टकरा गया. Subsequent waves tossed me around the deck like a ragdoll. और हुआ क्या, जो मेन बूम था वो उसमें चला गया था, हवा के झोंके के साथ वो वेव वॉकर के ऊपर आ गया था. तो मेन बूम में क्या किया था, हवा के झोंके से ऊपर आ गया था. और जो लहरें थी वो क्या कर रही थी, वो मुझको टोज इधर उधर हिला रही थी अराउंड द डेक, पूरे डेक में. डेक पानी के जहाज का है, नाव का सबसे ऊपरी सिरा, उस पर मुझको हिला रही थी लाइक अ रैग रोल, एक रैग रोल की तरह, एक रैग डॉल की तरह. रैग डॉल मतलब एक प्यारी सी गुड़िया की तरह, गोल गोल गुड़िया की तरह इधर उधर घुमा रही थी. मतलब पानी की लहरें ऊपर आ रही थी तो मैं कभी इधर जा रहा था कभी उधर जा रहा था, ऐसा हो रहा था. माई लेफ्ट रिब्स क्रैक्स, उसकी जो बाईं भुजा थी, रिब्स जो पसली थी, वो क्रैक टूट गई थी. राइटर की जो हमारी बाईं पसली है वो टूट गई है. माई माउथ फिल्ड विद ब्लड, और मेरा जो मुंह है पूरी तरह से खून से भरा हुआ था, उसके मुंह में खून आ गया था राइटर के. एंड ब्रोकन टीथ, और उसके दांत भी टूट गए थे. सम हाउ, किसी प्रकार, आई फाउंड द व्हील, मैं व्हील तक पहुंचा, व्हील मतलब स्टीयरिंग तक पहुंचा, चक्के तक पहुंचा. लाइंड अप द स्टर्न फॉर द नेक्स्ट वेव, और नेक्स्ट वेव के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका था. एंड हंग ऑन, और मैं उस चक्के को पकड़कर या उस स्टीयरिंग को पकड़कर खड़ा हो गया, या खड़ा रहा. वाटर वाटर एवरीवेयर, हर तरफ पानी ही पानी था. आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो, और मैंने महसूस किया कि पानी नीचे भी था, यानी पानी नाव, जो हमारी जो नाव थी, नाव का शिप था मतलब, तो उस शिप में जो नीचे का पोर्शन था जहाँ सब बैठे थे, रहते थे, उठते बैठते, बेडरूम था, किचन था, सब कुछ होता है उसमें, तो नीचे ही पानी भर गया होगा. बट आई डेयर्ड नॉट अबैंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट. राइटर कह रहा है, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं निरीक्षण करने के लिए इस स्टीयरिंग को छोड़कर नीचे जा सकूं, मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी. सडनली
लेटर कह रहा सडनली द फ्रंट हेच वॉज थ्रोन ओपन एंड मैरी अपीयर्ड। दो फ्रंट हैच था वो ओपन हो गया, खुल गया, और मैरी अपीयर्ड, मैरी ने ऐसा दर्शाया, मैरी ने कहा। अब बेटा हैच क्या होता है मैं आपको बता दूं। हैच पानी के जहाज़ में सबसे ऊपर जो फ्रंट हैच है, मेन हैच जो उसको खोला गया, तो पानी के जहाज़ में सबसे ऊपर एक तल में कह सकते हो, या जो छत बनी है उस पर ही एक ढक्कन था, ढक्कन से बाहर निकले वो लोग, मतलब ऊपर आने का रास्ता जो है वो हैच है, उससे उसकी जो वाइफ थी मैरी वो बाहर निकली है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जैसे हम लोग के यहाँ मेन होल होते हैं, मेन होल के ढक्कन जो खुलते हैं ना, ऐसे ही उसमें भी है, तो उस ढक्कन टाइप खुलता है वो, उससे ऊपर आते हैं। तो मैरी ऊपर आई, उसने कहा वी वर सिंकिंग, हम डूब रहे हैं। सी स्क्रीम्ड, बहुत तेज चिल्लाई, हम लोग डूब रहे हैं। द डेक आर सैम्ड, जो डेक है वो पूरी तरह से टूट गया है, ख़राब हो गया है। और वी वर फुल ऑफ वाटर, हम पानी से पूरी तरह से भरे हुए हैं। टेक द व्हील, आई साउटेड, आई स्क्रैम्ड फॉर द हैच, मैंने चिल्ला कर कहा मैरी से कि ये व्हील पकड़ो, ये चक्का है, स्टीयरिंग, इसको पकड़ो। आई स्क्रैम्ड फॉर द हैच, और मैं पानी उस हैच से नीचे की ओर आ गया। लैरी एंड हर्ब वर पंपिंग लाइक मैडमैन, लैरी और हर्ब, वही जो साथ में जो अपने सपोर्ट के लिए लाए थे दो बंदे को, वो लैरी और जो हर्ब थे वो क्या कर रहे थे, वो पागलों की तरह पंपिंग कर रहे थे। पंपिंग बेटा, पंपिंग का मतलब हुआ कि पानी को नाव से बाहर निकालना, उस शिप से बाहर निकालना। तो सब पागलों की तरह पानी को बाहर निकाल रहे थे दोनों। ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंगल्स, और जो ब्रोकन टिम्बर्स थे, मतलब टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंगल्स, इधर उधर लकड़ी के जो चीज़ लगी होती है ना, मतलब लगे थे वो थोड़े बहुत टूट टाट के इधर उधर, क्रेजी एंगल्स मतलब इधर उधर कोड़ों पे फैले हुए थे। कोड़ों मतलब हो गया इधर उधर बिखरे पड़े हुए थे, लकड़ी के जो सपोर्टर थे वो टूट चुके थे। द वोल स्टारबोर्ड साइड बग्ड इनवर्ड्स, क्लॉथ्स, क्रॉकरी, चार्ट्स, टिन्स एंड टॉयज स्लॉज्ड अबाउट इन डीप वाटर, लगभग सब कुछ क्या हुआ था, पानी में डूब चुका था। ये जो नाम बताए गए, क्लॉथ्स, क्रॉकरी, चार्ट्स, टिन्स, टॉयज, सब के सब पानी में डूब चुके थे। आई हाफ स्वैम हाफ क्रॉल्ड इनटू द चिल्ड्रन कैबिन, मैं आधा तैरता हुआ आधा डूबा हुआ बच्चों के कैबिन तक पहुंचा, उस जगह जहां बच्चे रुके हुए हैं वहां तक पहुंचा। आर यू ऑल राइट, तुम सब सही हो? आई आस्क्ड, मैंने पूछा तुम सब सही हो? यस, हाँ। दे आंसर्ड फ्रॉम अपर बंक, उन्होंने अपर बंक से मेरे को जवाब दिया। अब बेटा बंक क्या होता है, एक बिस्तर है जो जिसकी 3-4 परतें होती हैं, नीचे कोई और लेटता है, उसके ऊपर कोई और लेटता है, उसके ऊपर कोई लेटता है। तो अपर बंक से उन्होंने जवाब दिया हाँ हम लोग सही हैं। बट माई हेड हर्ट्स अ बिट, लेकिन मेरे सिर में थोड़ी सी चोट लगी है। सेड सुई ने कहा, सुई उसकी पुत्री का नाम जो था, तो उसने कहा, जिसका कि पूरा नाम क्या था, सुजैन ने कहा कि हाँ मुझे थोड़ी सी चोट लगी है सिर पे। पॉइंटिंग टू अ बिग बम्प ओवर हर आइज़, उसके आँखों के ऊपर जो थोड़ा सा पॉइंट इशारा करते हुए उसने कहा, जो थोड़ा सा उसके आंखों के ऊपर सूजा हुआ था, बम थोड़ा सूजा हुआ था, उसके तरफ से इशारा करते हुए कहा हाँ मुझे थोड़ी सी चोट लगी हुई है। आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्ड हेड, मेरे पास समय नहीं था उसके सूजे हुए सिर के बारे में चिंता करने के लिए। राइटर कह रहा है मेरे पास बिल्कुल समय नहीं था कि मैं उसके बारे में ज़्यादा चिंता कर पाता, क्योंकि उसमें डूब रहे थे तो उसको ज़्यादा ध्यान देना था पानी पे। आफ्टर फाइंडिंग अ हैमर, स्क्रूज एंड कैनवास, उसने क्या किया, उसने एक हैमर को लिया, हैमर में हथौड़ा बोलते हैं, लिया, स्क्रू, कुछ नट्स लिए, कैनवास, और उसने किरमिच ली, किरमिच बड़ा बोलते हैं तिरपाल, तो उसने एक तिरपाल लिया। आई स्ट्रगल्ड बैक ऑन डेक, और मैं पानी डेक के पीछे सिरे की ओर स्ट्रगल करते हुए चला गया, मतलब मुसीबतों के साथ चला गया। विद द स्टारबोर्ड साइड बेस्ड ओपन, और स्टारबोर्ड साइड जो बेस्ड ओपन पूरी तरह से खुला हुआ था उसके साथ क्या किया, वी वर टेकिंग वाटर विद ईच वेव, इसके अंदर और पानी आ रहा था। दैट ब्रोक ओवर अस, जो टूटा हुआ था, जो वी वर लिखा टेकिंग वाटर, हम पानी और पार, मतलब विद ईच वेव, प्रत्येक लहर के साथ पानी बहुत अंदर आ रहा था। दैट ब्रोक ओवर अस, जो हम लोग को और तरह से तोड़ रहा था, मतलब साहस तोड़ रहा था हमारा। इफ़ आई कुड नॉट मेक सम रिपेयर, यदि मैंने जल्दी से कुछ ठीक नहीं किया, वी वुड श्योरली सिंक, हम निश्चित ही डूब जाएंगे। मतलब जल्दी से कुछ हम लोगों ने रिपेयर नहीं किया पानी के जहाज़ के अंदर, तो जल्दी से लोग डूब जाएंगे। सम हाउ, किसी प्रकार, आई मैनेज टू स्ट्रेच कैनवास एंड सिक्योर वाटर प्रूफ हेच
कवर्स अक्रॉस द गैपिंग होल्स। किसी प्रकार मैं करने में समर्थ हो सका, मैंने किरमिच को तिरपाल को फैलाया एंड सिक्योर वाटर प्रूफ हैच, और वाटर प्रूफ हैच को मैंने वाटर प्रूफ कर दिया, पानी अंदर ना आए ऐसा मैंने कर दिया। कवर्स ढक दिया और सारी गैपिंग्स को मैंने भर दिया। सम वाटर कंटिन्यू टू स्ट्रीम बिलो, अभी भी कुछ पानी नीचे की ओर आ रहा था, बट मोस्ट ऑफ इट वॉज नाउ बींग डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड, लेकिन ज़्यादातर पानी जो है साइड से निकला जा रहा, डिफ्लेक्टेड, सबका सब बाहर पानी चला जा रहा था। मतलब काफ़ी हद तक वो लोग अब थोड़ा सा सेफ जोन पे आ गए थे। मोर प्रॉब्लम्स अरोज व्हेन आवर हैंड पम्प्स स्टार्टेड टू ब्लॉक अप विद द डेब्रिस फ्लोटिंग अराउंड द कैनबिन्स एंड द इलेक्ट्रिक पम्प्स शॉर्ट सर्किटेड। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम बड़ा खड़ी हो गई, कह रहा है मोर प्रॉब्लम्स, और ज़्यादा प्रॉब्लम इस बात की हो गई जब हमारे जो हैंड पम्प्स थे, हैंड पम्प्स जानते हैं आप किस काम के लिए आते हैं, पानी को बाहर निकालने के लिए। तो जो हैंड पम्प्स, जो हाथ से पंप चलाए जाते हैं, ऐसा को हैंड पम्प्स बोलते हैं। तो जो हैंड पम्प्स थे वो ब्लॉक हो गए थे विद द डेब्रिस फ्लोटिंग अराउंड द कैनबिस। वो क्या कर रहे थे, वो पूरे यानी कि इधर उधर जो टुकड़े वकड़े पड़े थे उन सबसे ब्लॉक हो गए थे, वो लकड़ी के टुकड़े हो गए, कुछ भी हो गई, पन्नी वन्नी, इन सबसे ब्लॉक हो गए थे। एंड द इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किट, और जो इलेक्ट्रिक पंप थे वो शॉर्ट सर्किट हो गया था उस पर, यानी वो भी फ्यूज़ हो गए थे। तो उनके पास कोई भी अब पंप नहीं था पानी बाहर निकालने के। द वाटर लेवल रोज थ्रेटेंडली मतलब हो गया, थ्रेट मतलब धमकी देना, यानी बड़ी ज़ोर से। जो वाटर लेवल था बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा था। बैक ऑन डेक, पानी के अब नाव के पिछले सिरे पे, आई फाउंड दैट आवर 2 स्पेयर हैंड्स पम्प्स हैड बीन रेंज्ड ओवरबोर्ड। और उसने पाया कि जब वो ढूंढने गया बैग के पीछे हिस्से में, तो उसने पाया कि उसके पास जो 2 अलग से हैंड पम्प्स थे वो भी कहाँ हो गए थे, वो भी रेंज्ड ओवरबोर्ड, वो ओवरबोर्ड के पहले नीचे गिर गए थे। जब वो बंदा गिरा था, जब राइटर गिरा था हमारा बोट के नीचे पानी में डूब रहा था, उस समय दोनों हैंड पम्प्स ही साथ में गिर गए थे। along with the forestay sail, the jib, the dinghies and the main anchor। और सबका सब उनके साथ में क्या गिर गया था, और पहले से ही गिर गया था, सेल गिर गया था। सेल मैंने आप लोग को पहले बताया हुआ, तो सेल गिर गया था। द जिब भी गिर गई थी। द डिंगेसेस ये भी गिर गए थे। एंड द मेन एंकर भी गिर गया था। अभी एंकर मैं क्लियर कर दूँ, एंकर क्या है? एंकर आपको बता दो, एक लोहे का बना हुआ हिस्सा होता है जो किसी दूसरी नाव में फंसाने का काम आता है, या कहीं पर भी नाव को रोकने के लिए ज़मीन पर गाड़ने का काम आता है, तो इसको हम लोग लंगड़ बोलते हैं। तो वो था, तो वो भी गिर गया, सबका सब गिर गया था। अब उसका राइटर कह रहा है, देन आई रिमेंबर्ड वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप अंडर द चार्ट रूम फ्लोर। राइटर कह रहा है, तब मुझको याद आता है कि मेरे पास एक और इलेक्ट्रिक पंप है जो कि कहाँ है, चार्ट रूम में, नीचे की ओर चार्ट रूम में है। आई कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप, मैंने इसको किया एक आउट पाइप, बाहर के पाइप में इसको जोड़ दिया। एंड वॉज थैंकफुल फाइंड दैट इट वर्कड, और मैं थैंकफुल रहा, बहुत खुश हुआ कि ये काम कर रहा था, ये उस मतलब इलेक्ट्रिक पंप ने काम करना शुरू कर दिया। ये बहुत अच्छा हुआ कि उसके इलेक्ट्रिक पंप ने काम करना शुरू कर दिया, वरना शायद डूब ही जाते। द नाइट ड्रैग्ड ऑन विद एन एंडलेस, ये जो कभी ना समाप्त होने वाली रात थी, किसी भी काम लोगों ने बिताई। बिटरली कोल्ड रूटीन, बहुत ही बुरे रूटीन में बिताई। ऑफ पंपिंग, स्टीयरिंग एंड वर्किंग द रेडियो। किस चीज़ ने बिताई कि हम लोगों ने पूरी रात काम किया, पंपिंग पानी को बाहर निकाला, स्टीयरिंग एंड वर्किंग द रेडियो, और क्या कर रहा था, लगातार रेडियो पे काम कर रहे थे हम लोग, पानी को बाहर निकाल रहे थे और उस रेडियो पे काम कर रहे थे। रेडियो पे काम किस चीज़ का था, सिग्नल्स भेजने का, वो भी मैं बराबर काम कर रहा था। वी वर गेटिंग नो रिप्लाइज टू आवर मेडे कॉल्स, और हम अपने मेडे कॉल्स के लिए कोई रिप्लाइज नहीं पा रहे थे, कोई उत्तर नहीं पा रहे थे। मेडे कॉल्स किसको बोलते हैं? उन कॉल्स को बोलते हैं जब हम लोग रेडियो से सिग्नल्स भेजते हैं, तो उन सिग्नल्स को भेजना ही मेडे कॉल्स बोलते हैं। तो उसका कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था। विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग, ये कोई आश्चर्य वाली बात नहीं थी। इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, इस वर्ल्ड के हम रिमोट कॉर्नर पे थे, एकदम कोने पे थे, और हम लोग इंडियन ओशियन में थे, जो कि बहुत ही भयानक ओशियन है, जहाँ सिग्नल्स ना आना कोई आम बात है। तो ये कोई सरप्राइजिंग वाली बात नहीं थी कि हमारे रिप्लाइज नहीं आ रहे थे। सुइज हैड सॉलोन आइमेंगली, और जो सुई का जो था, सुजैन का जो हेड था, सिर था, बहुत ज़्यादा तरह से आइमेंगली मतलब बहुत बुरी तरह से फूल गया, सूज गया था। सी हैड टू इनमरियस ब्लैक आइज, उसकी आंखें, दोनों आंखें बहुत ज़्यादा काली पड़ चुकी थी,
और फूली सूजी हुई थी और काली पड़ चुकी थी। एंड नाउ शी शोड अस अ डीप कट ऑन हर आर्म, और तब उसने हमको एक गहरा घाव दिखाया, कट का निशान दिखाया उसकी भुजा में जो लगा हुआ था। व्हेन आई आस्क्ड व्हाई शी हैड नॉट मेड मोर ऑफ इंजरीज बिफोर दिस, जब मैंने उससे पूछा व्हाई शी हैड नॉट मेड मोर ऑफ हर इंजरीज बिफोर दिस, उसने इसके पहले मेरे को कुछ क्यों नहीं बताया था। जब मैंने उससे पूछा कि उसने इसके पहले मेरे को कुछ क्यों नहीं बताया था, सी रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, आई डिड नॉट वॉन्ट टू वरी यू, मैं आपको चिंता में नहीं डालना चाहती थी। व्हेन यू वर ट्राइंग टू सेव अस ऑल, जब आप हमको बचाने की कोशिश कर रहे थे तो मैं आपको चिंता में डालना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने आपको इस बारे में नहीं बताया। बाई मॉर्निंग ऑन January 3 द पम्प हैड द वाटर लेवल सफिशिएंटली अंडर कंट्रोल, और 3 जनवरी तक जो हमारा 3 जनवरी की सुबह तक जो पंप्स थे वाटर लेवल सफिशिएंट अंडर कंट्रोल, पंप्स ने क्या किया था, वाटर लेवल को अंडर कंट्रोल कर लिया था हमारे लिए टू टेक 2 आवर्स। अब हमारे लिए क्या था कि हमारे लिए टू टेक 2 आवर्स रेस्ट इन रोटेशन, हमारे लिए रोटेशन में यानी बारी बारी 2-2 घंटे आराम करने का समय था, यानी अब वाटर लेवल कंट्रोल में था, हम लोग बारी बारी 2-2 घंटे क्या कर सकते थे, रेस्ट कर सकते थे। बट वी स्टिल हैड अ ट्रेमेडियस लीक समवेयर बिलो द वाटर लाइन, लेकिन मुझे अभी इसी बात का ध्यान था, मुझे इस तरह कि किसी भी तरह से अभी वाटर लाइन में जो नीचे की तरफ है वहाँ पर क्या है, एक छोटा सा छेद है, वहाँ से पानी अभी अंदर आ रहा है, ये बात उसको याद थी। ऑन चेकिंग, और चेकिंग के लिए चला गया वो। आई फाउंड दैट नियरली ऑल द बोट्स, मैंने पाया कि लगभग पूरी बोट में मेन रिब फ्रेम्स वर शेम्ड डाउन टू द कील, कि उस पूरी बोट में जो शेम्ड हो गया है, जो टूट गया है, वो कहाँ तक हो गया है, वो उस निचले तले से लेकर कील तक पहुँच चुका है। कील मैंने आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में कि उस हिस्से को बोलते हैं जहाँ से पानी को कटाव करते हैं, दिशा मोड़ते हैं, नीचे सबसे लास्ट में नाव से या शिप से भी नीचे एक कील निकली होती है जो पानी की दिशा को निश्चित करता है, तो उस कील तक वो जो गड्ढा है वो जो फ्रैक्चर था पहुँच चुका था। इन फैक्ट वास्तव में देयर वॉज नथिंग होल्डिंग अप अ होल सेक्शन ऑफ द स्टारवुड हल एक्सपेक्ट अ फ्यू कार्डबोर्ड पार्टीशन। क्या था, कह रहा कि देयर वॉज नथिंग होल्डिंग अप होल सेक्शन, अब पूरे सेक्शन को होल्डिंग अप करने के लिए कुछ भी नहीं था। ऑफ द स्टारबोर्ड हुल एक्सपेक्ट अ फ्यू कार्डबोर्ड पर्सन, कुछ लकड़ी के जो टुकड़े थे उनके अलावा कुछ भी ऐसा नहीं था। स्टारबोर्ड में लकड़ी के कुछ टुकड़े जो थे कपबोर्ड, उनके अलावा उनको उस लगाने के अलावा मेरे पास और कुछ भी नहीं था। वी हैड सर्वाइव्ड फॉर 15 आवर्स सिंस द वाटर हिट, जब वाटर हिट हुआ था, जब ये टूटा था, उसको बीते हुए लगभग कितने 15 घंटे हो चुके हैं, हमने 15 घंटे सर्वाइव कर रहे हैं। बट वेव वॉकर वुड नॉट होल्ड टुगेदर लॉन्ग इनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया, लेकिन राइटर कह रहा है मुझको ऐसा लग रहा है कि वेव वॉकर जो है वो पर्याप्त रूप से हम लोग को आप ऑस्ट्रेलिया तक नहीं पहुंचा पाएगी, वो लग नहीं रहा कि ऑस्ट्रेलिया तक वेव वॉकर जो हमारी शिप है पहुंचा पाएगी, काफ़ी टूट चुकी है। आई चेकड आवर चार्ट, हमने अपना चार्ट चेक किया एंड कैलकुलेटेड दैट देयर वर 2 स्मॉल आइसलैंड्स ऑफ फ्यू 100 किलोमीटर्स टू द ईस्ट, और मैंने ये चीज़ चेक की अपने चार्ट में कि पूर्व की ओर लगभग 100 किलोमीटर चलने के बाद 2 छोटे छोटे आइसलैंड्स हैं। मतलब उन्होंने अपना चार्ट देखा और कैलकुलेट किया, उन्होंने पूरा कैलकुलेट करने के बाद बताया कि लगभग अगर पूर्व की ओर हम लोग लगभग 100 किलोमीटर चले जाते हैं तो कितना हो जाएगा, तो हम लोग को 2 छोटे छोटे आइसलैंड्स मिल जाएंगे। वन ऑफ देम, उनमें से एक था, उसमें से जो एक आइलैंड का नाम है वो दिया गया है एल एम्स्टर्डम, तो उनका एल एम्स्टर्डम जो है उनका जो ये आइसलैंड का नाम है, वाज अ फ्रेंच साइंटिफिक बेस। ये क्या था, एक फ्रेंच साइंटिफिक बेस था, मतलब फ्रांसीसियों का एक साइंस बेस बनाया गया था, ऐसे ही टेम्परेरी कुछ निरीक्षण करने के लिए बेस बनाया गया हुआ है, तो वो था वो। आवर ओनली होप वॉज टू रीच दीज पिन प्रिकर्स इन द वास्ट ओशियन, वास्ट मतलब पूरा फैला हुआ विशाल, हमारी एकमात्र आशा थी कि इस पूरे विशाल समुद्र में हम कहाँ तक पहुँच जाएं, बस उस छोटे से इन पिन प्रिकर्स तक पहुँचे, इन पिन प्रिकर्स तक पहुँच जाए। पिन प्रिकर्स मतलब हो गया बेटा एक बहुत विशाल समुद्र में एक पिन की तरह, सुई की नोक की तरह जो वैल्यू बची थी उस आइसलैंड की, उस आइसलैंड तक पहुँच जाए। मतलब उस आइसलैंड की ये वैल्यू थी, इतना छोटा था वो कि वो समुद्र में एक
सुई की नोक की तरह था, इतना छोटा था, बस वहाँ तक पहुँच जाए किसी प्रकार, इतना ही हम लोगों की आशा बची थी। बट अनलेस द विंड एंड सीज अपडेड, जब तक कि ये जो हवाएं चल रही हैं और जो ये समुद्र के जो ये विशाल धाराएं हैं ये नहीं रुकती हैं, सो वी कुड होइस्ट सेल, तो हम अपने सेल को लगा नहीं पाएंगे। सेल मतलब ऊपर की ओर लगाते, जो कपड़ा लगाते हैं उसको लगा नहीं पाएंगे। अवर चांसेस वुड बी स्लिम इंडीड, और हमारे जो चांसेस हैं वो बहुत ही कमज़ोर होते जा रहे थे, मतलब हमारे चांसेस बहुत कम है वहाँ तक पहुँच पाने के लिए। द ग्रेट वेव हैड पुट आवर एक्सलरीज इंजन आउट ऑफ द एक्शन, जो ग्रेट वेव, जो बड़ी बड़ी विशाल जो वेव्स थी, जो धाराएं बह रही थी, हैड पुट आवर एक्सलरीज इंजन आउट ऑफ एक्शन, हमारे इंजन को बार बार बंद कर रही थी। एक्सलरी मतलब मदद कर रही थी हमारे इंजन को बंद करने में, यानी हमारे इंजन को बार बार ये बंद कर रही थी। तो बेटा हम लोग अभी तक यहाँ पढ़ चुके हैं और हम लोगों ने देख लिया, मतलब काफ़ी मुसीबतें वो लोग पार करके आ गए हैं। और अगर उनको उस जो उनका आइसलैंड है जिसको बोलते हैं इले एम्स्टर्डम, तो अगर यहाँ तक पहुँचना है उनको, तो उनको क्या करना पड़ेगा, वहाँ तक पहुँचने के लिए उनको अपनी जो नाव है, शिप है, उसको मजबूत रखना पड़ेगा, लेकिन उसका इंजन चालू रखना पड़ेगा। लेकिन जो लहरें हैं वो उस इंजन को चालू नहीं होने दे रही हैं, मतलब वो एक्शन पर नहीं, वो स्पीड नहीं आने दे रही हैं। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो हम लोग नेक्स्ट पार्ट देखेंगे इसका। तो स्टूडेंट्स, यदि आप लोग को समझ में आता है, कोई एक स्टूडेंट भी देखता है इस वीडियो को, तो प्लीज़ शेयर ज़रूर किया करें, कमेंट्स कर दिया करें और लाइक कर दिया करें। तो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें आप लोग। ओके, आई होप समझ में आया होगा। और इफ़ यू आर वाचिंग दिस वीडियो ऑन योर ऐप, then please go to doubt section and put your doubt, I will clear them. And if you are watching this video on YouTube, then put your doubts on comments and I will clear them also. Okay, Jai Hind.